लिखिए निवास स्थान कर दायित्व, इनकम टैक्स में लिखिए निवास स्थान कर दायित्व, रेजिडेंशियल टैक्स लायबिलिटी, निवास स्थान कर दायित्व, रेजिडेंशियल टैक्स लायबिलिटी। इसमें लिखिएगा पहली चीज समझ लीजिए कि भारत में किसी व्यक्ति का नागरिक होना उसकी निवासी स्थिति को नहीं दर्शाता। अगर भारत में क्या है, निवासी है, तो निवासी होना क्या है, मतलब भारत का नागरिक है, वोटर आईडी है उसके पास, आधार कार्ड है, तो इसका मतलब नहीं है कि भारत का निवासी है। निवासी होने के लिए नागरिकता से कोई मतलब नहीं है। वो देखा जाएगा भारत में कितना देर रहा है, उसके रहने के ऊपर डिपेंड करता है कि निवासी है कि निवासी नहीं है। तो इस अध्याय में हमें पढ़ेंगे, ये जानना चाहेंगे किस व्यक्ति की इनकम पर, कहाँ की इनकम पर कितना टैक्स लगाया जाएगा, कितना टैक्स नहीं लगाया जाएगा। जैसे कोई निवासी है या अनिवासी है, साधारण निवासी है कि असाधारण निवासी है, ध्यान देना, रेजिडेंस है, नॉन रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है कि नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, उसके अकॉर्डिंग उसके लिए कहाँ की इनकम पर टैक्स लगाएंगे और कहाँ की इनकम पर टैक्स नहीं लगाएंगे। तो पहले हम इसमें तय करते हैं कि निवासी क्या है, साधारण निवासी क्या है, असाधारण निवासी क्या है, कैसे निकाले जाते हैं, यानी कैसे जानेंगे हम कि ये हैं क्या। जब हम जान जाएंगे कि निवासी हैं कि साधारण निवासी हैं कि असाधारण निवासी हैं, तो उनके लिए कहाँ की इनकम पर टैक्स लगाएंगे, कहाँ की इनकम पर टैक्स नहीं लगाएंगे। इसके लिए लिखिए, डालिए हेडिंग, कर दायित्व अथवा कुल आय का क्षेत्र, कर दायित्व अथवा कुल आय का क्षेत्र, कर दायित्व अथवा कुल आय का क्षेत्र। टैक्स लायबिलिटी आर स्कोप ऑफ टोटल इनकम, टैक्स लायबिलिटी आर स्कोप ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम। तो बेटा आपके लिए एक महत्वपूर्ण चार्ट लेकर आए हैं, आइए देखिए। अगर इसको आप समझ जाएंगे तो इसका न्यूमेरिकल आसानी से आप लगा लेंगे कि किसकी इनकम पर कहां टैक्स लगाएंगे, कहां टैक्स नहीं लगाएंगे। वो चार्ट है कंप्यूटेशन ऑफ, साथों साथ लिखते जाइएगा, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ, जिसकी आपकी इनकम निकालनी हो, राम की, श्याम की, जिसकी भी आपको इनकम निकालनी है लिख दीजिएगा, फॉर द असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर 2022-23, 2022-23। इसमें आपके 3 हेड हैं, कितने, 3 हेड हैं। तीनों आप लिख लीजिए। इसमें लिखते हैं हम पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स, इसमें लिखते हैं रेजिडेंट आर ऑर्डिनरी रेजिडेंट, इसमें लिखते हैं हम क्या, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, इसमें लिखते हैं हम नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट। आपके पास 3 चीजें हैं, नॉन रेजिडेंट। ये जो कॉलम है हिंदी लिख लीजिएगा, निवासी या साधारण निवासी, ये आपका है असाधारण निवासी, और ये आपका है अनिवासी, नॉन रेजिडेंट यानी अनिवासी। तो इसमें पहला हेड आपका है, 5 हेड हैं, पहला हेड, दूसरा हेड, तीसरा हेड, चौथा हेड और 5वां हेड। 5 हेड है इसमें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां।
आपका जो पहला हेड है उसमें लिखते हैं इनकम रिसीव्ड एंड डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम रिसीव्ड एंड डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। दूसरा है इनकम एकर्ड एंड डीम्ड टू बी एकर्ड इन इंडिया। और इसके बाद अगला है तीसरा इनकम एकर्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। चौथा है इनकम एकर्ड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया। और आपका अगला है इनकम पास्ट अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट इन इंडिया। ब्रॉट इन इंडिया। ये आपका 5 हेड है। यहां लिख देते हैं आपका टोटल कुल। पहले की जो मीनिंग है हिंदी में क्या है, इनकम रिसीव्ड एंड डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब होता है भारत में प्राप्त या प्राप्त समझी गई आय। इसका मतलब क्या है, इनकम रिसीव्ड एंड डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब क्या है, भारत में प्राप्त या प्राप्त समझी गई आय। दूसरा है इनकम एकर्ड एंड डीम्ड टू बी एकर्ड इन इंडिया। इसका मतलब है भारत में उपार्जित या उपार्जित समझी गई आय। तीसरे का मतलब होता है इनकम एकर्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। जो बिजनेस हमने जो आय कमाई है वो भारत के बाहर कमाई है, लेकिन जिस बिजनेस से कमाई है उस बिजनेस का कंट्रोल और नियंत्रण कहां से हो रहा है, भारत से हो रहा है। चौथा है इनकम एकर्ड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर कमाए हैं और भारत के बाहर पाए हैं। पांचवा है पास्ट अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट इन इंडिया, यानी भूत का मतलब होता है जो आपका 22-23 असेसमेंट ईयर है, इसका प्रीवियस ईयर क्या होता है 21-22, यानी गत वर्ष के यानी प्रीवियस ईयर के और कोई पहले की इनकम है, प्रीवियस ईयर के और कोई पहले की इनकम है वो हम गत वर्ष में ले आए हैं, यानी 21-22 में ले आए हैं, तो कहां जाएगी वो आपके 5वें हेड में जाएगी। किस हेड में, 5वें हेड में। तो जो लोग हिंदी नहीं लिखे हैं हिंदी लिखवा दें क्या, इसकी लिख लीजिएगा हिंदी, अगर जरूरी होगा तो नहीं जान लीजिए। चलिए देखिए इनकम रिसीव्ड एंड डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, पहले का मतलब होता है भारत में प्राप्त या प्राप्त समझी गई आय। ऐसी कोई आय होगी जो भारत में प्राप्त हुई है या भारत में प्राप्त समझी गई है, वो पहले हेड में जाएगी और तीनों के लिए टैक्सेबल होगी। टैक्सेबल और टैक्सेबल यानी तीनों में टैक्सेबल होगी। जो दूसरे हेड में इनकम जाएगी यानी भारत में कमाए हैं, भारत में कमाए हुए समझी गई है, वो भी किसके लिए, तीनों के लिए आपकी टैक्सेबल होगी। टैक्सेबल और टैक्सेबल, यानी इस इनकम पर आपको चाहे वो निवासी होगा, चाहे वो असाधारण निवासी होगा, चाहे वो अनिवासी होगा, तीनों को टैक्स देना है।
जो आपका तीसरा हेड है, इनकम एकर्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, भारत के बाहर कमाए हैं, लेकिन जिस बिजनेस से कमाए हैं वो बिजनेस का कंट्रोल कहां से है? इंडिया से है। कंट्रोल का मतलब जानते क्या था? कंट्रोल का मतलब होता है जैसे अमेरिका में कोई बिजनेस है, लेकिन उस बिजनेस में जो नियम और नीतियां बनाई जाती हैं वो नियम और नीतियां कहां बनाई जा रही है? इंडिया से। तो इसका मतलब क्या हुआ? उस पर कंट्रोल कहां का है? इंडिया का है। समझ गए? अगर ऐसे बिजनेस से आप कमाते हैं तो कहां जाएगी? वो तीसरे हेड में जाएगी। और जो तीसरे हेड में जाती है वो किसके लिए टैक्सेबल होती है? इनके लिए टैक्सेबल होगी, इनके लिए टैक्सेबल होगी, लेकिन इनके लिए टैक्सेबल नहीं होगी, एग्जेम्प्ट होगी। इनमें कुछ दिखाना नहीं है, एग्जेम्प्ट यानी एग्जेम्प्ट मतलब करमुक्त होगी। आगे है आपका इनकम एकर्ड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर कमाए हैं। कहां? भारत के बाहर कमाए और भारत के बाहर पा गए। कमाए भी कहां? आउट ऑफ इंडिया, और रिसीव भी कहां किए? आउट ऑफ इंडिया। तो कहां जाएगा? चौथे हेड में जाएगा। चौथे हेड में जाएगा तो केवल किसके लिए टैक्सेबल होगा? केवल निवासी के लिए टैक्सेबल होगा, बाकी किसी के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। एग्जेम्प्ट हो जाएगा और एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगला है पास्ट अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट इन इंडिया, भूत की यानी पहले की कोई इनकम है। पहले मतलब कब? पहले कब? 21-22 प्रीवियस ईयर है ना, 21-22 की कोई इनकम है, इससे पहले की 21-22 के पहले की, उसे आप कब ले आए? 21-22 में ले आए। तो बाद में मालूम पड़ा कि 18-19 की इनकम कोई है। कब की? 18 या 19 की कोई इनकम है जिसे हम 21-22 में ले आए, तो वो इनकम भूत की मानी जाएगी, पहले की मानी जाएगी। और उसकी उस इनकम पर टैक्स जो देना है वो किस हेड में जाएगा? पांचवें हेड में जाएगा। जब पांचवें हेड में जाएगा तो किसी के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट और एग्जेम्प्ट, यानी वो किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं होगा, सबके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इतना लिख लीजिए। तो चले समझाएं फटाफट हम। पहले हेड में जो इनकम जाएगी वो निवासी के लिए भी टैक्सेबल होगी, असाधारण निवासी के लिए भी टैक्सेबल होगी, अनिवासी के लिए भी टैक्सेबल होगी। दूसरे हेड में जो जाएगी वो भी तीनों के लिए टैक्सेबल होगी, और जो तीसरे हेड में जाएगी वो केवल 2 के लिए टैक्सेबल होगी, नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगी, एग्जेम्प्ट होगी। और जो आपका चौथे हेड में जाएगा वो केवल निवासी या साधारण निवासी के लिए टैक्सेबल होगा, बाकी के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। 21-22 आपका प्रीवियस ईयर है, 21-22 के पहले ही कोई इनकम है तो कहां जाएगी? वो पांचवें हेड में जाएगी। जब पांचवें हेड में जाएगी किसी के लिए टैक्सेबल नहीं होगा, नील कर दीजिएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पूरा जोड़ लेंगे आप तो जो यहां आएगा वो आपकी टैक्सेबल टोटल इनकम हो जाएगी। अब सुनिए, इसको याद करने का अगर सही फॉर्मेट लिखे हैं तो इसका एक सूत्र लिख लीजिएगा इसके लिए, 33,210। ये याद रहेगा तो अपने आप तैयार हो जाएगा। अब कहेंगे ये क्या है? 33,210 समझ में आया? 33,210 क्या है? सुनिए, जो पहले में जाएगा वो तीनों में टैक्सेबल होगा, जो दूसरे में जाएगा वो भी तीनों में टैक्सेबल होगा, जो तीसरे में जाएगा वो 2 में टैक्सेबल होगा, जो चौथे में जाएगा वो पहले वाले में टैक्सेबल होगा, और जो पांचवें में जाएगा वो किसी में भी टैक्सेबल नहीं होगा। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आपका पक्का याद रहेगा, भूलेगा नहीं। समझ आई बात? इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा, इससे मोबाइल नंबर समझ लीजिए आप अपना, इसको याद कर लीजिए, बस एक पूरा कोड तैयार है अच्छे से। आइए अब पहचानते हैं कि कैसे पहचाने ये कौन सी इनकम कहां की है, पहचानें कैसे। चलो, आप यहां मुंबई में कमाए और मुंबई में प्राप्त कर लिए। कहां कमाए? मुंबई में कमाए हैं और मुंबई में प्राप्त कर लिए हैं। बताइए कि वो इनकम कहां कमाए हैं आप? इंडिया में। कहां प्राप्त किए आप? इंडिया में। तो बताइए कि ये इस क्वेश्चन को देखने से मालूम पड़ रहा है कि हम इंडिया में कमाए और इंडिया में पाए हैं। बताइए कहां जाएगा वो? पहले में। चलो 50,000 कमाए तो आप क्या करेंगे? 50,000 आप यहां दिखा देंगे, 50,000 यहां दिखा देंगे, 50,000 यहां दिखा देंगे। समझ गए? और सुनिए, आप अमेरिका में कमाए, लंदन में कमाए, लेकिन पाए कहां? इंडिया में। प्राप्त कहां हुई? इंडिया में। बताइए कहां जाएगा?
किस हेड में जाएगा? पहले हेड में जाएगा ना। आप समझिए सीधे से, कहीं भी कमाए हो आप, चाहे इंडिया में कमाए हो, इंडिया में पाए हो, चाहे आउट ऑफ इंडिया कमाए हो और पाए कहां हो? इंडिया में, तो कहां जाएगा वो? पहले हेड में। कमाए कहीं भी हैं लेकिन पाए कहां हैं? इंडिया में, तो पहले हेड में जाएगा और पहले हेड में दिखा दीजिएगा आप। लेकिन एक चीज और सुनिए, मान लीजिए यक्स हैं, कौन है? यक्स। अब मान लीजिए यक्स हैं और यक्स का बेटा कहां रहता है? मुंबई में। वो अपने पिताजी के लिए 5,000 रुपया भारत भेज दिया, तो क्या वो यक्स की इनकम है? आप निकाल रहे हैं यक्स की इनकम, इनका बेटा रहता है अमेरिका में, अपने पापा के लिए वो 10,000 रुपया हर महीना भेज रहा है, मान लीजिए, या हर साल भेज रहा है 10,000 रुपया, तो क्या वो 10,000 रुपया किसकी इनकम है? उनके बेटे की कि उनके पापा की? उनके बेटे की। जो कान खोले कोई इंसान सुने तो समझ में आए ना। मतलब मैंने कहा कि यक्स हैं, इनका बेटा कहाँ रहता है? आउट ऑफ इंडिया रहता है, वो अपने पापा के लिए 10,000 हर महीना भेज रहा है, तो 10,000 किसकी इनकम है? उनके पापा की इनकम है कि उनके बेटे की? उनके बेटे की इनकम है ना। वो अगर आप यक्स की इनकम निकालेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब आइए, यक्स रहते हैं अमेरिका में। यक्स कहाँ रहते हैं? अमेरिका में रहते हैं, वहां काम करते हैं, उनको वेतन वही मिल गया, वहां कमाए वहीं पा गए, फिर उस पैसे को भारत भेजे। बताइए वो पैसा मिला कहां? भारत में नहीं मिला। हम देखेंगे फर्स्ट प्राप्ति कहां हुई है। जहां पे जैसे आप किसी के यहां काम किए, किसी कंपनी में काम किए, तो उस कंपनी का पैसा पहली बार तुम्हें कहां मिला? तो यहां क्या बता रहे हैं? अमेरिका में कमाए वहीं पा गए, बाद में भारत भेजे हैं ना, तो कहां मिला वो? फर्स्ट प्राप्ति अमेरिका में हुई ना, इसलिए वो पहले में नहीं जाएगा। पहले हेड में वही जाएगा जो सबसे पहली बार कहां मिले? इंडिया में। जैसे यक्स जो है कहां कमाए? अमेरिका में कमाए, लेकिन जिस कंपनी में कमाए उस कंपनी ने पैसा कहां डाल दिया? सीधे उनके इंडिया वाले खाते में भेज दिया। पैसा कहां भेजा? इंडिया खाते में भेज दिया। अब बताइए प्राप्ति कहां हुई? अब इंडिया में हुई प्राप्ति, क्योंकि कमाए कहां थे? अमेरिका में। उस इनकम को कंपनी ने कहां भेजा? उसके खाते में भेजा, इंडिया वाले खाते में भेजा। तो क्या मतलब हुआ इसका? कि फर्स्ट प्राप्ति अब कहां हुई? इंडिया में हुई। इस तब आप पहले में दिखाएंगे। यानी आप सुन लीजिए सीधी सी बात, चाहे इंडिया में कमाए हो, इंडिया में पाए हो, चाहे विदेश में कमाए हो, लेकिन पहली प्राप्ति कहां हो? इंडिया में हुई हो। अगर आप इंडिया में प्राप्त किए हैं, ऐसा है, तो आप पहले में दिखाइएगा, और जो पहले में दिखाइएगा उसकी इनकम को पूरे में टैक्सेबल कर दिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। समझ गए? दूसरा आइए, इनकम एकड़ एंड डीम्ड टू बी एकड़ इन इंडिया। एकड़ का मतलब क्या है? कमा लिए हैं लेकिन मिली नहीं है। क्या? कमाए हैं लेकिन अभी आपको प्राप्त नहीं हुई, इसका मतलब होता है एकड़। जैसे आप कहां कमाए? मुंबई में, कभी बस देते हैं शहर का नाम, कोलकाता में कमाए, जम्मू कश्मीर में कमाए, उत्तर प्रदेश में कमाए, बिहार में कमाए, या कि बिहार का राजधानी है पटना, वहां कमाए, दिल्ली में कमाए। तो दिल्ली कहाँ है? इंडिया में है ना। तो जो शहर का नाम दे देते हैं, कभी कभी देश का नाम नहीं देते, शहर का नाम देते हैं, तो आपको पहचानना पड़ेगा है कहाँ, इंडिया में है कि आउट ऑफ इंडिया है। समझिएगा। तो चलो हम आपसे पूछते हैं 3 तरीके से। मुंबई में कमाए, मुंबई में कमाई गई आय अभी प्राप्त नहीं हुई है, बताइए, ये आपका दूसरे हेड में जाएगा ना। कमाए हैं लेकिन मिला नहीं है, तो कहां कमाए हैं? इंडिया में। जब इंडिया में कोई आय कमाई गई लेकिन मिली नहीं है, तो कहां जाएगी वो? दूसरे हेड में। दूसरे हेड में। और सुनिए, हम उत्तर प्रदेश में कमाए हैं, बताइए, उत्तर प्रदेश में कमाए तो कहां कमाए? इंडिया में कमाए, लेकिन अभी मिली नहीं है, कहां जाएगा वो? दूसरे हेड में। दूसरे में जाएगा, तीनों में टैक्सेबल कर दीजिएगा। और एक चीज सुनिए, हम प्रतापगढ़ में, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में कमाए हैं। प्रतापगढ़ कहां है? अमेठी कहां है? इंडिया में है। तो ऐसे शहर का नाम दिए रहेंगे तब भी इंडिया माना जाएगा। इतना ही कर लीजिएगा कि कमा लिया गया है लेकिन अभी मिला नहीं है, ऐसी कोई इनकम होगी इंडिया में कमाए हो लेकिन, तो कहां जाएगा वो? दूसरे में जाएगा। लेकिन और चीज सुनिए, कभी कभी ऐसा होता है कमाए रहते हैं इंडिया में लेकिन प्राप्त कर लेते हैं कहां? भारत के बाहर। कमाए कहां है? इंडिया में, लेकिन पाए कहां हैं? पाए हैं भारत के बाहर। तो कहां दिखाएंगे आप सब? सुन लीजिए, मान लीजिए कहे हो कि दिल्ली में कमाए लेकिन प्राप्त किए पाकिस्तान में,
दिल्ली में कमाए, प्राप्त किए श्रीलंका में, तो कमाए कहाँ है बताइए? इंडिया में कमाए ना, मिली चाहे जहां हो, इससे मतलब नहीं है। अगर कमाया हुआ इंडिया में है, फिर सुन लो, इंडिया में कमाए, इंडिया में पाए, कहां जाएगा? पहले में। लेकिन इंडिया में कमाए, विदेश में पाए, फॉरेन कंट्री में पाए तो दूसरे में। अगर इंडिया में कमाए, इंडिया में पाए तो कहां जाएगा? पहले में। और इंडिया में कमाए और कहां पाए? पाकिस्तान में, अमेरिका में, जापान में, तो कहां जाएगा वो? दूसरे हेड में जाएगा। पहले हेड में, क्योंकि कमाया कहां गया है? इंडिया में। कोई भी इनकम अगर आप इंडिया में कमाए हैं, मिली चाहे जहां हो, उससे मतलब नहीं है, दूसरे में जाएगा। अगर मिली इंडिया में है तो, इंडिया में कमाए, इंडिया में पाए तो पहले हेड। बस समझ आई? अगला आइए, तीसरा दिए हैं, इस प्रश्न में साफ साफ एग्जाम में कह रहेंगे क्वेश्चन में अपने कि इनकम एकर्ड आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर कमाए। कैसे? जापान से कमाए, ऑस्ट्रेलिया में कमाए, न्यूजीलैंड में कमाए, श्रीलंका में कमाए, दिए रहेंगे ना, तो आप जान जाएंगे कहां है, आउट ऑफ इंडिया। लेकिन उसमें दिए रहेंगे जिस बिजनेस से कमाए हैं उसका नियंत्रण कहां से है? इंडिया से है, या उसका नियंत्रण महाराष्ट्र से है, या उसका कंट्रोल कहां से है? दिल्ली से है। कभी कभी शहर का नाम देते हैं, कभी कभी इंडिया से देते हैं। तो जान लीजिएगा कि कहां कमाए हैं? आउट ऑफ इंडिया। लेकिन कंट्रोल कहां से है? इंडिया से है। जहां पे दिए रहे कंट्रोल इंडिया से है, साफ साफ दिए रहते हैं, उसमें चिंता की बात नहीं है। तीसरा हेड आपको मालूम पड़ जाएगा हमेशा, ये साफ साफ क्वेश्चन में दिए रहते हैं कि कहां से कंट्रोल है? इंडिया से। अगर ऐसा कहे हैं तो तीसरे हेड में जाएगा। और मान लीजिए 50,000 कमाए तो 50,000 यहां दिखाइएगा और 50,000 यहां दिखाइएगा, यहां पर कर दीजिएगा एग्जाम्प्ट, या यहां कर दीजिएगा नील। यानी जो भारत के बाहर कमाते हैं, लेकिन जिस बिजनेस से कमाते हैं, जिस बिजनेस से कोई इनकम अर्न करते हैं, उसका कंट्रोल कहां से होता है? इंडिया से होता है। वो तीसरे हेड में जाएगा, और तीसरे में जाएगा तो केवल 2 के लिए टैक्सेबल होगा, इनके लिए टैक्सेबल नहीं होगा। या यूं कहें, रेजिडेंट्स के लिए और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा, नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होता है। चले आगे, अगला क्या है? इनकम एकर्ड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। क्या बोल रहे हैं ये? इनकम एकर्ड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। भारत के बाहर कमाए भी हैं, भारत के बाहर कमाए भी हैं और भारत के बाहर पाए भी हैं। वहीं कमाए वहीं पाए। तो ऐसे क्वेश्चन में, जहां भी जिस क्वेश्चन में ऐसा आएगा, जापान में कमाए, जापान में पाए, पाकिस्तान में कमाए, पाकिस्तान में पाए, ऑस्ट्रेलिया में कमाए, ऑस्ट्रेलिया में पाए, अमेरिका में कमाए, अमेरिका में पाए, तो समझ लेना वो कहां जाएगा? चौथे हेड में जाएगा। और चौथे हेड में जाएगा तो केवल किसके लिए टैक्सेबल होगा? रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा, इनके दोनों के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। और अगला है पास्ट अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट इन इंडिया। पास्ट अनटैक्स्ड इनकम, पास्ट का मतलब क्या हुआ? आपका प्रीवियस ईयर 2021-22 है, 2021 के 22 के पहले की कोई इनकम है, अर्थात 2018-19 की है, 2016-17 की है। इस इनकम को हम कहां ले आए? 20-21 में लेकर आए। मुझे मालूम पड़ी कि वो भी इनकम थी, अब इस साल टैक्सेबल करना चाहते हैं, तो किस हेड में जाएगी? वो पांचवें हेड में जाएगी, और वो किसी के लिए टैक्सेबल नहीं होगी, नील कर दीजिएगा। ये है आपका क्या? निवास स्थान कर दायित्व में कैसे आप टैक्सेबल इनकम निकालेंगे, किसकी? निवासी की, असाधारण निवासी की और अनिवासी की, कैसे आप इनकम निकालेंगे। और इसमें तुमको पहले चीज ध्यान देना पड़ेगा कि एक व्यक्ति निवासी कब होता है, साधारण निवासी कब होता है, असाधारण निवासी कब होता है और अनिवासी कब होता है। इसके बारे में रूल हम लिखवाए हैं, और इसका हम आप सबके पास एक फोटो भेज देंगे ग्रुप में, देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा नियम ना। धन्यवाद।